सवाई माधोपुर में बीजेपी के सारे नेता चिंतन मंथन में जुटे हैं। चुनाव कैसे जीतना है इसकी रणनीति तय हो रही है, लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस ने जो कर दिखाया उसकी उम्मीद शायद किसी को भी नहीं रही होगी। आलाकमान ने राजस्थान में कांग्रेस नेताओं को इतनी अच्छी तरह से समझा दिया कि गुटबाजी और खेमेबाजी कहां गई पता ही नहीं चला। अब राजस्थान में कांग्रेस एकजुट है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक बार फिर से एक हो चुके हैं। चुनावी मैदान में साथ उतरने जा रहे हैं। ये सब देखकर शायद बीजेपी थोड़ा टेंशन में आ गई है। लिहाजा अब बीजेपी ने भी बीएल संतोष को राजस्थान भेजा है ताकि पार्टी में खींचतान को पूरी तरह से खत्म कर नेताओं को एकजुट कर चुनाव के लिए तैयार किया जा सके। राजस्थान में बीजेपी भी चुनावी रण में उतर चुकी है। राजनाथ, नड्डा, शाह और मोदी के दौरे के बाद से ही प्रदेश के सारे नेता जोश में हैं। राजस्थान फतह करने के लिए बीजेपी अपना विजय रथ तैयार कर रही है। इस रथ का सारथी कौन होगा इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी अपने इस रथ को मोदी के नाम पर रफ्तार देने में जुट गई है। वैसे पिछले 4.5 साल से बीजेपी में रहते हुए भी वसुंधरा राजे किसी न किसी बहाने से बीजेपी से दूरी बनाकर ही रखती थीं। पार्टी की ज्यादातर बैठकों में वसुंधरा राजे पहुंच ही नहीं पाती थीं, जिसकी वजह वो अपनी बहू की बीमारी बताती रही हैं। वसुंधरा राजे भी अब पार्टी की बैठकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उदयपुर में अमित शाह ने तो खुद राजे का भाषण करवाया। हालांकि बीकानेर में तस्वीर कुछ और ही दिखी, लेकिन तमाम उतार चढ़ाव के बीच महारानी अपने दिल में उम्मीद की एक किरण के साथ डटी हैं। चिंतन बैठकों का दौर चल रहा है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वी राजस्थान में बीजेपी के सारे दिग्गज एक जाजम पर दिखे। 2 दिनों की चिंतन बैठक में बीजेपी के तमाम नेता ये रणनीति बनाते दिखे कि राजस्थान में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाया जाए, कैसे मौजूदा सरकार को घेरा जाए, क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने इतनी योजनाएं चला रखी हैं जिसका नाम भी शायद बीजेपी के नेताओं को याद नहीं होगा। सवाई माधोपुर में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी जुटे दिखे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष की अगुवाई में प्रदेश बीजेपी की 2 दिनों की बड़ी अहम बैठक आयोजित की गई। बीकानेर में मोदी के दौरे के फौरन बाद ही ये बैठक पूर्व निर्धारित थी। इसके पहले भी ऐसी बैठक सितंबर 2021 में हुई थी। उस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हुआ करते थे। अब बीजेपी की कमान सीपी जोशी संभाल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही प्रदेश की नई कार्यकारिणी घोषित की गई है। पूर्वी राजस्थान में सवाई माधोपुर को ही बैठक के लिए क्यों चुना गया, इसके पीछे की वजह भी बड़ी अहम है। पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां से एक सीट भी नहीं जीत पाई थी। भरतपुर संभाग में कुल 19 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन यहां बीजेपी के पास एक भी विधायक नहीं। भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर में बीजेपी को बुरी तरह से हार मिली थी। ऐसे क्षेत्रों में और मजबूत स्थिति बनाने के लिए बीजेपी अब यहां बैठकें कर रही है। इस बार बीजेपी भी जातिगत समीकरणों पर पूरा फोकस कर रही है। टोंक सवाई माधोपुर के सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया को पार्टी में उपाध्यक्ष की भूमिका भी दी गई है। टोंक और सवाई माधोपुर गुर्जर बाहुल क्षेत्र है, लिहाजा बीजेपी अब गुर्जर वोटों को साधने के लिए भी कई दिग्गजों को मैदान में उतार रही है। पूर्वी राजस्थान में गुर्जर नेता विजय बैंसला की भी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी अपने विजय रथ पर विजय बैंसला को भी बिठाने की पूरी कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।